कम से गैस हो गई थी चेस्ट में। उसके बाद मैं उठी, मैंने सब्ज़ी बनाई है और खिचड़ी भी बनाई है क्योंकि दिया को तो एटलीस्ट सब्ज़ी तो ले जाएगी ना। अब ये उठी है, तैयार हो रही है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही अभी बाद में। गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग बहुत अच्छे से हो गई थी, तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है भाई, क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकती सेहत के साथ तो, बट कोशिश अपनी बरकरार रखती हूँ कि मुझे फील नहीं करना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। पता नहीं क्या हुआ था कल, मुझे समझ नहीं आया, एकदम से मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। इवन इतनी ज़्यादा रात को हालत ख़राब हो गई थी कि दिया तो ऑफिस गई हुई थी, तो समृद्ध को मैंने बोला कि मेरे पास सो जा, क्योंकि मुझे रात का पता नहीं कि एकदम से तबीयत ख़राब हो जाएगी तो मैं कैसे आवाज़ लगाऊंगी क्योंकि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो समृद्ध को तो पढ़ना था, तो उसने पापा को भेज दिया मेरे पास सोने के लिए, तो रात को ये मेरे पास सोए हैं। और इतनी ज़्यादा तबीयत मैंने मतलब वाकई में कल तो फटी थी मेरी कि भैया ये हार्ट पेन कैसे हो रहा है, मतलब चेस्ट पेन कैसे हो रहा है, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हो रहा था, और ये जो ये चीज़ है ये हाथों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, समझ नहीं आया। तो बाथरूम वगैरह क्लियर किया, ब्रश किया, वॉशरूम होके आई तो फटाफट से उसकी ड्रेस प्रेस की। अब उसके लिए खाना बनाने आई हूँ, उसने नाश्ता भी नहीं किया, बस अब इसका टिफ़िन बनाऊँगी, इसको नाश्ता पहले कराऊँगी फिर टिफ़िन बनाऊँगी। और कल फिर वही सब्ज़ी बनाई थी मैंने, गेस करो कौन सी, चिली पनीर, बिना पनीर वाला नहीं, पनीर वाला। कोको के लिए पनीर मंगाया था तो मैंने थोड़ा सा फिर उसमें भी डाल दिया, पर आज थोड़ा, वो उतना थोड़ा नहीं था जितना उस दिन था, आज ठीक डाला था क्योंकि ज़्यादा मंगवाया था। चलिए मैं एक बार ना समृद्ध को भेज लेती हूँ, या फिर एटलीस्ट उसका सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो इस कमरे, टैलेंट देखो मेरे हस्बैंड का, मैंने अभी नोटिस किया, ये देखो कहाँ घुसा रखी है सॉक्सेस, ये देख रहे हो, टैलेंट है। रोज़ एक नई जगह ढूंढ लेते हैं, रोज़ एक नई जगह पे घुसा देते हैं सॉक्सेस, कभी टी शर्ट कभी कुछ, हे भगवान। मम्मी, तीसरा दिन हो गया आज ये समृद्ध को बोलते हुए कि अंदर डाल दे बेटा, अंदर डाल दे, तो कह रहा बेड फोल्ड होगा तभी तो डब्बा निकलेगा, मैं कैसे डालूँ, हे भगवान। बिस्तर पे पढ़ने का सुख तो है नहीं, और मैं पढ़ना भी नहीं चाहती, सच बताऊँ मैं पढ़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि एक बार बिस्तर पे पड़ गई ना तो वो जो हैंडीकैप वाली फीलिंग हो जाती है ना, वो शुरू हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब एक मशीन चल रही है मेरी, बस मशीन हो जाए तब तक मैं ये वाले काम निपटा लेती हूँ। आज पोछा भी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3-4 दिन हो गए पोछा लगाए हुए। ये मंदिर का सामान है सारा, चलिए एक हाथ से तो नहीं कर पाऊँगी, ये समेट लेती हूँ फिर आती हूँ आपसे मिलने। ये कमरा हो गया साफ़, कपड़ा तो मैं कितनी बार कर लूँ, ये कुत्ता नहीं मानता। पोछा वोछा लगा दिया है, यहाँ पे सारा साफ़ कर दिया, और यहाँ पे जो अचार की बर्नियाँ रखी थी ना वो मैंने और ऊपर कर दी क्योंकि ये कोको मुँह मारता है, और वो जो जूसेस का बास्केट था वो पीछे कर दिया, और ये कमरा भी नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा कर दिया। ये कपड़े इन्होंने फेंक रखे थे, ये भी इधर रखे हैं, ये समृद्ध के कपड़े इनके खाने में थे, देखो अब तरीके से लगा दिए, सारे कपड़े आ गए ना, बुक्स भी सही से किए हैं, ऊपर मेरा हाथ नहीं गया, नहीं तो वो भी सही करती। बस अभी कुर्सी यहाँ लगाई है क्योंकि दरवाज़ा नहीं टिकता, ये वाला स्टॉपर नहीं है इसका। कंबल वगैरह तय लगा के वहाँ की जगह बनाई है उनकी, ये एक्स्ट्रा पिल्लो और कंबल वहाँ जाएंगे। बस ये तो हो गया है कमरा साफ़। अब मेरे वाले कमरे में मैं अभी कुछ नहीं, मेरे वाले कमरे में अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। 1:30 बजा है, अब बस गीज़र ऑन किया है, नहाने जाऊँगी, इसको दूध भी डाल दिया मैंने, बर्तन इसके धो दिए सारे, बस ये रह गया बर्तन इसका। अब बस नहा के आऊँगी, उसके बाद कुछ खाऊँगी। सब्ज़ी में आलू तो सारे वो ले गया, और सुबह नाश्ते में भी खा गया, तो अब आलू तो नहीं है, पर सब्ज़ी में मैं जो पनीर और शिमला मिर्च है उसके साथ रोटी खा लूँगी, देखती हूँ, पहले नहा के आऊँगी। के साथ ना रोज़ का यही ड्रामा हो रहा है, मैं बड़े मज़े से सारा काम वाम निपटा के अंदर जाके लेट जाती हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँगी, क्योंकि टीवी भी कैसे ही देखूँ, क्योंकि वॉल्यूम स्लो रखनी पड़ती है या फिर बंद रखनी पड़ती है, क्योंकि जब तक दिया की नींद अच्छे से पक्की नहीं होती मैं टीवी नहीं देख सकती। अब मैंने क्या सोचा, बड़ी देर मशक्क़त करने के बाद अपने दिमाग के साथ मैंने सोचा एक काम करती हूँ, लाइट तो जला नहीं सकती, तो जो मेरे कपड़े हैं मेरे बगल में ढेर पे ढेर लगे जा रहा है, तो मैं ना थोड़ा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है ना, टेबल हटा दिया तो मैं खड़े होकर नहीं कर सकती, अब टेबल लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊँ, कोई स्पेस ही नहीं है,
तो मैंने सोचा बेड पे बैठे बैठे ही दो चार करके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। टाइम पास का टाइम पास है, टीवी में भी ध्यान नहीं जाएगा कि भाई टीवी चलाऊँ कुछ देखूँ और अपना मज़े से मैं काम भी ख़त्म कर दूँगी। बस नहीं क्या बोलते हैं, मजानी लाइफ। चलिए थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, पहले रील्स बनाती हूँ फिर उसके बाद जाके कपड़े प्रेस करती हूँ। चलिए जी मेरी रील्स वगैरह हो गई हैं और मीनवाइल मैंने माँ मुठी भी चढ़ा दी थी जाने से पहले उस कमरे में, तो ये भी मेरी हो चुकी है। अब बस तड़का लगाना है, तो किसी भी टाइम मैं आऊँगी बाहर और तड़का लगा दूँगी। पानी का जग मैंने भर लिया है, चलिए अंदर चलें कपड़े प्रेस करते हैं। पानी इसलिए कि छीटा मार के ना कपड़े थोड़े अच्छे से हो जाते हैं। ओह बाप रे, अभी मैं गिरती, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है, ये सोने की जगह है। अभी मुँह पे चढ़ जाती हूँ ऐसे। चलिए जी आ गए हम अपने मैदान में। अब हम लगाएंगे इसको तड़का, और मेरा जो तड़का होता है बहुत ही सिंपल होता है। मैं बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना तामझाम वाला तड़का नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल दाल बनाऊँगी और इतनी स्वाद दाल बनेगी ना, मैं टेस्ट तो नहीं करा पाऊँगी आपको, बट बच्चों को और इनको बहुत पसंद आती है। और हमारे यहाँ पे इस दाल के साथ चलते हैं चावल, तो साथ के साथ मैं चावल भी बनाऊँगी। तो अब मैं लेके आती हूँ सारा सामान और शुरू करती हूँ। ये दोनों बूट मेरे बन गए हैं, ग्लव मैं चौथी बार उधेड़ के दोबारा बना रही हूँ। अब ये एक्यूरेट लग रहा है मुझे, ये कलाई पे आएगा और काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होगा। ये देखिए कितना बड़ा स्ट्रेच होगा, और उसके बाद ऊपर से ये पंजा जो है यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो चलिए अब मैं इसमें लग गई हूँ, ये काम कर रही हूँ। खान पान सब हो गया है, समेटा समाटी सब हो गई है। देखिए मेरी हालत देखिए क्या हो जाती है इस वक्त तक। दिया जा चुकी है, इवन उसका मैसेज भी आ गया, वो पहुँच गई है, तो ऑल सॉर्टेड। आज लाइफ का एक और नया सबक मुझे मिला है। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से अब बहुत कुछ सीखना शुरू हो चुकी हूँ, और अब मैं पहले की तरह इमोशनल होके और रोना धोना और वो सब, हाँ मुझे दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट होता है, पर वो रोने धोने वाला और किसी के पीछे दिमाग ख़राब करने वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दिया मैंने अपने आप को इस तरह से बना लिया है। ठीक है, पत्थर पे चोट मारते रहो, जितनी चोट दोगे पत्थर और मजबूत हो जाएगा, निशान नहीं पड़ने दूँगी अपने ऊपर। बहुत किया है मैंने, बहुत किया है। और आप जब तक सफाई देते रहते हो, मैंने ये देखा है, जब तक आप सफाई देते रहते हो ना, सामने वाला आपको पिंग चुप होता रहेगा। सफाई देना बंद कर दो, ठीक है, उसने एक इल्ज़ाम दिया, आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, तो दूर रह, तुझे नहीं पसंद तो दूर रह मेरे से, ठीक है कोई बात नहीं। एटलीस्ट बात हो गई, क्लियर हो गया वो, ठीक है। आपके मन में, अब मैं अपनी साइड से बोलूँ, मेरे मन में ये चीज़ नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने रिश्ता बनाने की, सुधारने की कोशिश नहीं की। एक कोशिश तो करनी ही चाहिए बस, उसके बाद सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, उसके बाद आप शांत होकर पीछे हो जाओ कि ठीक है आपने अपनी कोशिश कर ली, आपको जस्टिफिकेशन जहाँ तक देने की ज़रूरत थी दे दी। सामने वाला नहीं सुनना चाहता, नहीं लेना चाहता, वो उसकी इच्छा है, तो वो पहले ही डिसाइड करके बैठा हुआ है कि उसको आपसे कोई सरोकार नहीं है, उसको अपने दिमाग में जो चल रहा है बस उसको सच मानना है, तो ठीक है, लेट इट बी। अब मैंने वाकई में मतलब 46 की एज में आके मैंने इस चीज़ को समझा है और एक्सेप्ट किया है कि हर बार आप ये बोल के नहीं चल सकते, अरे मैं तो ऐसी हूँ, अरे मैं तो ऐसी हूँ। आपको चेंज होते रहना पड़ता है। और जो लोग ये कर रहे हैं ना, जो लोग उस एज में ये कर रहे हैं ना, वो जब तक मेरी एज में आएंगे ना, उनको भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसलिए छोड़ो और आगे बढ़ो, जो आपसे खुश होता है उसको खुशी दो, जिससे आपको खुशी मिलती है उसके साथ खुश रहो। बाकी दीन दुनिया रिश्तेदारी सब दिखावा है, सब दिखावा। इतने लोगों से चोट खाई है, इतने लोगों से चोट खाई है, और ऐसे ऐसे लोगों से चोट खाई है जिन पे आँख बंद करके विश्वास किया था, घर से लेकर बाहर तक और बाहर से लेकर घर तक। अब सॉर्टेड हूँ मैं अपनी लाइफ में, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, अब नहीं। बहुत हर्ट होगी, बहुत होगी। अब मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मुझे समझ रहे हो। अगर 4 लोग भी मुझे समझ रहे हैं ना, आई एम क्वाइट हैप्पी। और मैं सच बता रही हूँ, ये रियलिटी है। जब तक आप जस्टिफिकेशन देते रहोगे, आप जब तक सफाइयाँ देते रहोगे ना, सामने वाला हर बार आपको गलत लेगा, हर बार। आपने अगर बोल दिया कि अरे ये दिन क्यों है, आज अभी तो रात होनी चाहिए, सामने वाला नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं ये तो दिन है, ये दिन ही रहेगा और इस टाइम दिन ही होना चाहिए, तुम कैसे बोल रहे हो कि रात होनी चाहिए, छोड़ दो, हाँ तुम सही कह रहे हो, ओके गुड, दिन ही होना चाहिए था और मैं गलत बोल रही हूँ कि रात होनी चाहिए, तो ख़त्म।
तो आज एक और रिश्ते पे पूर्ण विराम लग चुका है। तो चलिए, एक से चोट पड़ी थी तो दूसरे ने कहा था कि नहीं मैं खड़ा हूँ, मैं साथ हूँ, मैं करूँगा, जो उसको करना था वो मैं करूँगा। आज वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए ना मैं सच बता रही हूँ, ना तो किसी को फेक होप्स देनी चाहिए, ना किसी की फेक होप्स लेनी चाहिए। क्लियरली मत दो किसी को फेक होप्स, और ना लो। अगर कोई आके आपके सामने बोल देता है ना कि हाँ मैं सिर पे हाथ रख रहा हूँ, मैं तेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप बनूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई किसी का बाप नहीं बन सकता, कोई किसी का रिश्ता नहीं निभा सकता, कोई किसी रूप में भी आके आपकी लाइफ की एक जो कमी है ना वो पूरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई कितना ही बोल ले। आज की डेट में सिर्फ वक्ती रिश्ते हैं जो टाइम के हिसाब से जब उनका टाइम पूरा हो जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ना किसी को बुरा बोलो, ना किसी के लिए बुरा सोचो। वो उतने के टाइम के लिए ही आना था रिश्ता, उतने टाइम के लिए ही रहना था। ओके, आशीर्वाद दो खुश रहने का और आगे बढ़ो ताकि आप भी खुश रह सको। तो आज मैंने वो कर दिया एक और बार। मैं पहले भी मैं अंदर से सेटिस्फाई थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जब मैं कुछ गलत करती हूँ ना किसी के साथ तो मैं सो नहीं पाती रातों को, मैं चैन से खाना नहीं खा पाती। इसलिए मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मैंने किसी के साथ बुरा किया नहीं है। सामने वाला अगर किसी भी चीज़ को गलत लेना चाहता है तो वो लेगा, चाहे आप उसके भले के लिए कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच के भी नहीं कर रहे कि भी ऐसा भी हो सकता है उसके दिमाग में। आपको लग रहा होगा ना कि मैं भड़ास भरी हुई है या कुछ है, नहीं यार देखो, दिल तो टूटता है। अगर कोई आपको गलत बात के लिए, गलत चीज़ के लिए कुछ बोल देता है तो दिल तो दुखता है यार। पर मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, सामने वाला जो सोच रहा है मे बी भाई उसको ऐसा लगा होगा, मैंने वैसा नहीं किया था, मैं इतना बोल सकती हूँ। मैंने वैसा कुछ भी नहीं सोचा था, ना मैंने उस चीज़ पे वैसे कोई ध्यान दिया था। अगर उसको ऐसा फील हुआ है, मैंने सॉरी बोला और मैंने ख़त्म कर दिया कि ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सालों साल छोटी छोटी इतनी इतनी माइनर चीज़ों के लिए मैं सफाइयाँ देती रहूँ बैठ के। जब मैंने इनको देनी बंद कर दी सफाई, तो मैं उनको क्यों दूँगी। मेरे घर में कोई राशन नहीं डाल के जा रहा, ना मेरे को कोई आके कुछ खिला रहा है, ना मेरे मरने पे वो आके कोई पूछ रहा है। मैं रोज़ बीमार होती हूँ, कोई एक फ़ोन करके भी नहीं पूछता कि भैया क्या हुआ आपको। तो बस इन सब बातों के साथ अब गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर मैं और बोलूँगी ना तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली मॉर्निंग जो होगी गुड वाली मॉर्निंग होगी और एक तसल्ली वाली मॉर्निंग के साथ उठेंगे। बाय, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। काम वाम तो आंखें खुलते ही शुरू हो जाता है, सबको पता है। तो टिफ़िन पैक कर दिया समृद्ध का, कपड़े प्रेस कर दिए समृद्ध के। अब उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वैसे तो दाल चावल भी मैंने गर्म कर दिए हैं, बट उसको खाना है अंडे और दूध। तो अंडे मैंने बॉईल करने रख दिए। अब दूध भी नहीं था ना, तो दूध अब मंगाया है, तो दूध गर्म करना पड़ेगा। तो अभी मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आधा किलो कर रही हूँ, क्योंकि बॉईल करूँगी, फिर उसे ठंडा करूँगी, फिर इसको दूँगी, टाइम लगेगा। और साथ में दिया और अपने लिए मैं बना रही हूँ साबूदाने के कटलेट। ये साबूदाना जो है मैंने रात भर भिगो के रखा था और इसको अच्छे से ड्रेन कर लिया है। सुबह मैंने उठा के इसको छन्नी में डाल दिया था, बिल्कुल पानी निकाल लिया, देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। तो अब इसको मैं मैशर से, हाथ से, चम्मच से जितना बारीक कर सकती हूँ कर लूँगी, या फिर आप मिक्सी में भी घुमा सकती हो, क्योंकि हल्की सी कड़ी तो होती है ना बीच में। देखो एक बीच का पीस जो है थोड़ा सा हार्ड रह जाता है ना, क्योंकि बॉईल तो किया नहीं हमने। तो अभी पहले मैं समृद्ध का कर लूँ सारा, उसके बाद फिर मैं दिया के लिए बनाऊँगी तो आपको भी बताऊँगी। वैसे जो मेरी रेसिपीज़ होती हैं वो पूरी रेसिपीज़ जो है मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में डालती हूँ और इंस्टा पे भी डालती हूँ, क्योंकि व्लॉग में जब डालो ना तो बहुत लंबा हो जाता है व्लॉग, तो उसमें सारा खिंच करके डालना पड़ता है, तो उसमें क्लियरली समझ नहीं आता। तो मुझे बेटर ये लगता है कि मैं यहाँ पे रेसिपी की स्टार्टिंग दिखा दूँ और फुल जो रेसिपी है वो आपको वहाँ पे मिल जाए, ताकि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो। तो बस अब यहाँ अंडे बॉईल हो गए हैं, दूध गर्म हो रहा है, मैं ये सब निपटा लूँ, किचन क्लियर कर लूँ। और वनीता आज भी नहीं आई है, देखिए अभी फ़ोन पे बात हुई तो कह रही है कि भाभी मैं तो अब आज एक हफ़्ता लेट ही आया करूँगी, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है घर में, तो बेटी कौन देखेगा।
और ये मेरी किचन का हाल हो जाता है रोज़ सुबह का। अब बच्चों का टिफ़िन है, उसको ब्रेकफास्ट करवाना है, वो भी ऑफिस से आई है, मेरा खुद का काम है, तो ये सब करके फिर आती हूँ।